स्वागत है आप सबका मार्केट की बात एपिसोड 1 में। तो आज हम मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील फाइनली फाइनली हो गई है। इसका इंतज़ार हम लगभग 1 साल से कर रहे थे और बहुत ही अच्छी ट्रेड डील हुई है। ट्रेड डील के बारे में जो कुछ बहुत अच्छी बातें हैं वो उनमें से एक ये है कि हमारे इंडिया पे जो अब टैक्स रेट है वो जो कंपेरेबल कंट्रीज़ हैं हमारे उनसे काफ़ी कम है। जैसे कि अगर आप देखो चाइना के ऊपर स्टिल 37% का टैक्स रेट है, लेकिन इंडिया पे अब सिर्फ 18% टैरिफ है। तो चाइना से कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है। पाकिस्तान पे आप देखो तो 19% है, बांग्लादेश पे 20% है। तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर तो अब हमारे ऊपर सबसे कम टैरिफ है। अब इस ट्रेड डील से क्या क्या फ़ायदा है इंडिया को? देखो डायरेक्ट फ़ायदे जो हैं वो तो हैं ही। फार्मा सेक्टर को, केमिकल सेक्टर को, टेक्सटाइल सेक्टर को, इन सेक्टर्स को बहुत फ़ायदा है। हमारे यहाँ पे इन सेक्टर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट बहुत है। जो लोअर लेवल के लोग हैं ना, जिनकी सैलरी बिलो 5 लाख पर ईयर है, उस टाइप के लोग बहुत वर्कर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो रूरल एरियाज़ जो हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ जो हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड है इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो सबसे बड़ा डायरेक्ट फ़ायदा उन लोगों को तो है ही। उनकी जेब में पैसा आएगा, उनके पास नौकरी रहेगी, रोज़गार रहेगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट पे सीधा असर है। साथ ही जो ऐसी कंपनीज़ हैं जो यूएस में डायरेक्टली डील कर रही हैं, सप्लाई कर रही हैं प्रोडक्ट्स, उन कंपनीज़ को फ़ायदा है, उनके एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा है। शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी देखना है तो हम खाली ये नहीं देख सकते कि कौन सी पर्टिकुलर कंपनी को फ़ायदा है और उसका शेयर बढ़ेगा। हमें अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेना है चीज़ों का तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस किस आदमी की जेब पे असर हो रहा है। क्योंकि जब हमें समझ आएगा ना कि भाई इस ये सर्टेन पीपल हैं जिनकी सैलरी इस चीज़ से डिपेंडेंट थी, इस ट्रेड डील के बाद उनकी सैलरीज काफ़ी स्टेबल हो जाएंगी। तो उन वो जिस कंपनीज के कस्टमर हैं, वो लोग जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं, उन कंपनीज को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। तो इसलिए सिर्फ डायरेक्ट फ़ायदा नहीं देखना, इनडायरेक्ट फ़ायदा भी हमें देखना है। और कहीं ना कहीं जब लोगों के पास इनकम आएगी, लोगों के पास पैसे आएंगे, तो फिर कंजम्पशन भी दोबारा से रिवाइव होगी, जो कि काफ़ी स्लो डाउन हो रखी थी हमारे देश में 1 डेढ़ साल से। अब इन फायदों के अलावा सबसे बड़ा फायदा जो ट्रेड डील का है, दैट इज सेंटिमेंटल। सेंटीमेंट बहुत खराब हो रखा था मार्केट का इस वजह से कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील नहीं हो रही। लेकिन इसको मार्केट कैसे ले रही थी कि इंडिया और यूएस के बीच में कुछ दिक्कत चल रही है। यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है चीज़ों में, इंडिया और यूएस की अनबन हो रखी है। एक तरीके से ये परसेप्शन और ये सेंटीमेंट मार्केट का हो रखा था। उस चीज़ का हटना बहुत ज़रूरी था। ये जो ट्रेड डील हो गई और 18% का टैरिफ लोअर देन अदर नेबरिंग कंट्रीज़, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इससे सेंटीमेंट सुधरेगा। यूएस का कोई भी अगर दुश्मन बनता है पूरी दुनिया में आज के टाइम पे, तो उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इन्वेस्टर भी उसमें फिर एफआईआईज भी आने में कतराते हैं और अपना खुद भी देश के डोमेस्टिक लोग भी उसमें डरते हैं फिर। तो हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि इस चीज़ से ये श्योर हो गया, इस डील से ये श्योर हो गया कि अब इंडिया और यूएस के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। क्योंकि उसका स्तर ट्रम्प किस लेवल तक ले जा सकता था वो तो किसी को आइडिया नहीं है, वो तो वॉर तक भी पहुंच जाता है। इसलिए ये चीज़ बहुत ही पॉजिटिव है। डायरेक्ट बेनिफिट से भी ज़्यादा ये सेंटिमेंटल बेनिफिट जो मार्केट को होगा वो हमें नज़र आएगा कुछ टाइम में। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी थे या होंगे ज़रूर जिनकी सोच ये रही होगी कि यार यूएस से गड़बड़ चल रही है, चाहे हमारे एफआईआईज हों चाहे डीआईआईज हों, कि यूएस से गड़बड़ चल रही है, अभी इन्वेस्ट नहीं करते, एक बार ट्रेड डील हो जाए फिर इन्वेस्ट करेंगे। तो वो नया पैसा भी आ सकता है मार्केट के अंदर। तो ये काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें एक साथ अलाइन होंगी। अब साथ में हमारे जो गवर्नमेंट है और आरबीआई है वो तो लगातार चीज़ें कर ही रही थी, रेट कट्स किए, लिक्विडिटी बढ़ाई, उन चीज़ों का असर भी अभी आना बाकी है जो लास्ट ईयर चीज़ें हुई थी। जीएसटी कट हुआ, तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनका असर इस साल के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। और जब ये सारी चीज़ें एक साथ असर करेंगी तो कॉरपोरेट प्रॉफिट्स बहुत अच्छे बढ़ने वाले हैं। और जब कॉरपोरेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो स्टॉक्स के प्राइसेस को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। स्टॉक मार्केट तभी बढ़ेगी जब अर्निंग्स बढ़ेंगी।
और हम बजट की भी अगर बात कर लेते हैं तो बजट में कोई खास ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे स्टॉक मार्केट को कोई डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा हो, बल्कि बजट ने क्लियर कट दिखाया है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो आम जनता है, जो ट्रेडर्स हैं, जो लॉस करते हैं बहुत, उनको थोड़ा डिमोटिवेट किया है, डिस्करेज किया है वो फ्यूचर्स के ऊपर अपना ब्रोकरेज बढ़ा के। कैपेक्स को 9% बढ़ा के 12 लाख करोड़ से ज़्यादा किया है। वो सही चल रहा है, लाइन पे चल रहा है, क्योंकि कैपेक्स अगर होगा तो सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको फ़ायदा होता है। कैपेक्स में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें होती हैं, तो जब ओवरऑल डेवलपमेंट होगी तो कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, अर्निंग्स उस तरीके से भी आएंगी। बस इसमें पॉइंट यही होता है कि जितना वो असाइन करते हैं उतना उतना खर्च होना भी चाहिए साल के अंदर। बहुत बार वो उतना कर नहीं पाते अचीव, अगर अचीव कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करते हैं तो मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर की जो बुलिशनेस थी, जो रैली थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब उसमें दोबारा उस तरीके की तेज़ी नहीं आने वाली। ये मेरी ओपिनियन है, मेरा अपना व्यू है, आपका अलग हो सकता है और हो सकता है ये व्यू गलत हो, लेकिन मेरा ये व्यू है कि अब सिल्वर और गोल्ड की जो तेज़ी थी दैट हैज़ एंडेड। अब वो दोबारा उस तरीके की तेज़ी नहीं आएगी वहाँ पे। अब शेयर मार्केट की बारी है, अब पैसा शेयर बाजार की तरफ आएगा। इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें अंडर अंडर हो रही है ना, हमें अभी उसका एहसास नहीं है, क्योंकि मार्केट के प्राइस में अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। कहीं ना कहीं सेंटीमेंट खराब था ट्रेड डील की वजह से। अब वो चीज़ें प्राइस में आने लगेंगी। इस साल के अंदर हो सकता है स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। ये ट्रेड डील पूरा गेम चेंजर है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। आप सोचो, इतना खराब सेंटीमेंट था, इतना नेगेटिव न्यूज़ थी, तब भी दिसंबर के अंदर रिकॉर्ड एसआईपी आई है, रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड में पैसा आया है। तो लोगों का इंटरेस्ट तो लगातार इंक्रीज हो ही रहा है स्टॉक मार्केट को लेके। लोग समझदार हो रहे हैं, अब जो नई जनरेशन है उनको पता है मार्केट क्या चीज़ है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अपने पैसे को तेज़ रेट पे ग्रो करना चाहते हैं। तो जब खराब सेंटीमेंट में इतना अच्छा पैसा आ रहा था डोमेस्टिकली, तो उस चीज़ से तो हम श्योर हैं डोमेस्टिकली तो पैसा और ज़्यादा आएगा। म्यूचुअल फंड्स के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ना ही है। भाई अमेरिका के अंदर 54% आदमी म्यूचुअल फंड कर रहा है, यहाँ पे तो आज अभी सिर्फ 3% ही है। ये यहाँ से 9-10% भी हो गया तो सोचो आप क्या लेवल हो जाएगा हमारे स्टॉक मार्केट का। दूसरा, जो एफ के लिए गेट बनते क्योंकि इंडिया की यूएस से दिक्कत हो रखी थी, अब वो गेट खुल गए, ट्रेड डील हो गई। तो अब एफ को भी कंफर्म है कि भाई यूएस से दिक्कत नहीं है इंडिया की, यूएस में भी माल बेचेगा, पूरी दुनिया में भी। यूरोप की डील बहुत बड़ी चीज़ है, यूरोप यूनियन से जो डील हुई है वो इतनी बड़ी चीज़ है, उसका असर हमें आने वाले 1-2 साल में फील होगा। तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो गई हैं कि उसको जब मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा तो निफ्टी आराम से इस साल के अंदर 30,000 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यूएस से जो ये ट्रेड डील की दिक्कत हुई ना, ये तो एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गई एक तरीके से। इसके चक्कर में हमारा जीएसटी का कट आ गया, इसके चक्कर में हमने यूरोप से जल्दी में डील कर ली, तो ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गई। थोड़ा पेन मिला, 1-1.5 साल मार्केट नहीं चली, वो चीज़ें रही, लेकिन अब जब उसका असर आएगा तो उतना ही वो बूस्टअप होके आएगा। मार्केट में हमेशा पेशेंस को ही रिवॉर्ड किया जाता है, यहाँ पे जल्दी वाला काम नहीं है। अगर आप अच्छी चीज़ें लेके अच्छे से बैठ सकते हो, लंबे समय तक बैठ सकते हो, पेशेंस रख सकते हो, तो रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। तो आप इन्वेस्टमेंट्स करते रहें, एसआईपीज़ करते रहें और धीरे धीरे अपने पैसे को ग्रो होते हुए देखते रहें। हैप्पी इन्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू।